टू एमटी लर्निंग्स एक प्रभावी पहल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे न्यू पावर सेंटर में रशिया को। रशिया भी एक पावर सेंटर के रूप में उभर के सामने आया है, एक नए जो है ताकत के रूप में उभर के सामने आया है और इसीलिए हमारे सिलेबस में भी रशिया को जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ऐड किया गया है। तो आइए समझते हैं रशिया को, रशिया की ताकत को। देखिए, सामने आपके दिख रहा है व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, ये वो व्यक्ति है जिसने रशिया को दोबारा से एक बहुत ताकतवर देश के रूप में सामने रख दिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है न्यू पावर सेंटर के रूप में अगर दूसरा कोई नाम आता है तो वो है रशिया का। पहले में हम देख सकते हैं कि चाइना एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है और अमेरिका जो है आज भी एक स्टैब्लिश्ड पावर है। ठीक है, तो चाइना उसके बाद निकल के सामने आया है और रशिया भी बहुत ही तेजी से रशिया ने जो है अपने आप को डेवलप किया है और उसकी ताकत के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो है पुतिन का। तो आइए समझते हैं रशिया को। माय डियर स्टूडेंट, अगर रशिया को हम बहुत ध्यान से समझे तो 1990 के बाद से रशिया को समझा जाता है। देखिए, 1990 से पहले यूएसएसआर था और यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया और जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो अमेरिका की हेजमनी भी स्टैब्लिश हो गई। अमेरिका की हेजमनी जो है चैप्टर नंबर 2 में डिस्कशन किया गया है, उसके बारे में भी आप उसको वीडियो को जरूर देखिए। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए आने वाले 10 सालों तक, लगभग 2000-2005 तक की स्थिति अगर आप मान लें तो अमेरिका को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ये कह सके कि हम अमेरिका को चैलेंज करते हैं सामने आमने सामने के रूप में। ऐसा कोई नहीं था और अमेरिका की हेजमनी हर देश तक पहुंची है, इससे इनकार नहीं है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां पर अमेरिका की सेना ना हो। तो हर जगह अमेरिका की सेना या तो मौजूद थी या उसकी रेंज में हर कोई देश आ रहा था, यानी कि अमेरिका की हेजमनी हर ओर दिखी है। भारत भी जो है 1991 के बाद अमेरिका से बहुत अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं भारत ने भी। तो आइए समझते हैं। देखिए, व्लादिमीर पुतिन की हमेशा से ये इच्छा रही है कि रशिया को दोबारा से जो है उस ताकत के रूप में स्थापित किया जाए जो पहले एक दौर में यूएसएसआर ने हुई थी या यूएसएसआर ने जिया था जिस ताकत को। प्रेसिडेंट पुतिन जो है, देखिए, री एमर्जेंस ऑफ रशिया एज अ ग्लोबल सुपर पावर हैज बिकम अ पॉलिटिकल टास्क। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ताकत के रूप में था जिसमें रशिया को एक ताकतवर नेता की जरूरत थी जो रशिया को दोबारा से जो है न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर में स्थापित कर सके और ये काम जो है व्लादिमीर पुतिन ने करके दिखाया है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे तो रशिया का मैप को देखिए। देखिए, रशिया एक वास्ट कंट्री है। आप इसको पॉज करके जूम करके देखिएगा, इसके स्टेट्स को देखिएगा कि रशिया में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है और तमाम जो रशिया के जो नीचे पूरे रिसोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है, आप एक एक करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रशिया की ताकत की। देखिए, Russia's great power claim under प्रेसिडेंट पुतिन बेस्ड ऑन अ मिलिट्री कैपेसिटी। देखिए, रशिया की जो ताकत बनी है वो बनी है उसकी सैन्य ताकत। हम एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, आप भी पॉज करके इसको आराम से पढ़िएगा। ग्रोइंग वर्ल्ड ऑयल एंड गैस प्राइसेस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन द प्रेसिडेंशियल हैंड। तो रशिया की ताकत क्या है? मिलिट्री, ऑयल और गैस, ये तीन बड़े रिसोर्सेज हैं जो रशिया को ताकतवर बनाते हैं। और इन तीनों जो रिसोर्सेज हैं, इन तीनों का जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन है? सिंगल प्रेसिडेंटशिप, यानी कि प्रेसिडेंट पुतिन। तो आप समझिए कि प्रेसिडेंट पुतिन के हाथों में संसाधन की बागडोर है, सेना है, तो वो धीरे धीरे रशिया को ताकतवर बना रहे हैं। However, some analysts underline that Russia's global power aspirations seems to be limited insofar as the Russia's economy lacks advanced technology। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो रशिया है वो इतना ताकतवर नहीं है जितना दिखाया जा रहा है या जितना दिख रहा है। उसका कारण ये है कि जो रशिया है उसके पास टेक्नोलॉजी की अभी भी कमी है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी वेस्ट कंट्री के पास है वो टेक्नोलॉजी अभी भी रशिया के पास नहीं है। रशिया मूलतः क्या है? देखिए, डिपेंड्स ऑन अ ग्रोइंग एक्सपोर्ट ऑफ अ रॉ मटेरियल। तो रशिया क्या है? रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता है और उससे जो पैसा आता है उस पैसे के आधार पर जो है रशिया ताकतवर बन रहा है। रशिया इकोनॉमिक ग्रोथ इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन इट्स रिलेशन विद द वेस्ट, हाई ऑयल प्राइस, ईयू गैस कंजप्शन। देखिए, रशिया गैस सप्लाई कर रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इसके अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश हुए हैं जिनको ये गैस सप्लाई करता है, वहां से पैसा आता है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि पूरा का पूरा एक्सपोर्ट इकोनॉमी है।
खुद अपने देश में कोई टेक्नोलॉजी बन नहीं रही है, अच्छे रिलेशन है, वो कंजम्पशन कर रहे हैं ऑयल का, रशिया से परचेज कर रहे हैं। रशिया इसलिए ताकतवर हो रहा है, ऑयल के प्राइस अच्छे मिल रहे हैं इसलिए रशिया ताकतवर है। ऑयल के प्राइस कम हो जाएंगे तो उसकी इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ेगा, सीधे तौर पर पड़ेगा। रशियाज एफर्ट इज अकम्पनी बाय मॉस्कोज प्रेफरेंस फॉर अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। लेकिन रशिया जो है हमेशा कोई अपने आप को सुपर पावर के रूप में नहीं स्टैब्लिश कर रहा है, वो लगातार इस बात का प्रेफरेंस कर रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे, यानी कि और पोलर भी हो सकते हैं उसके अलावा। ठीक है, रशिया अपोज एनी अमेरिकन और यूरोपियन इंटरफेरेंस इन द जोन इट कंसिडर एज इट्स जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। रशिया जो है लगातार ऐसी परिस्थितियों का विरोध कर रहा है, अमेरिका विरोध करता है, यूरोपियन यूनियन का विरोध करता है जो उसके प्रभाव के क्षेत्र में दखल देते हैं। रशिया का एक प्रभाव क्षेत्र रहा है जहां पर यूएसएसआर की मौजूदगी रही है, वहां वहां पर जो है अमेरिका दखलंदाजी करता है तो रशिया उसका विरोध करता है। रशिया हैज बीन ट्राइंग टू बैलेंस इट्स रिलेशन विद द यूएसए। अमेरिका के साथ वो अपने रिलेशंस को संतुलित करता है, बैलेंस करता है। और किस तरीके से बैलेंस करता है? यूरोप के साथ। यूरोप के साथ जो है वो मीटिंग्स भी करता है, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है, डेवलपिंग रिलेशन विद द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के जो ताकतवर देश है उनके साथ भी जो है अपने रिश्तों को बेहतर बना रहा है रशिया। तो कुल मिलाकर के रशिया जो है वो अमेरिका को बैलेंस करने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ वो अच्छे रिलेशन बना रहा है। तो आप समझिए किस तरीके से रशिया जो है अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा है। द जोन ऑफ अ पोस्ट सोवियत रिपब्लिक ऑफ द CIS रिमेन द एरिया ऑफ अ फंडामेंटल रशियन इंटरेस्ट। तो रशिया के इंटरेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन से हैं? वही एरिया हैं जो एक दौर में यूएसएसआर का हिस्सा थे। यानी कि यूएसएसआर जहां पर था, रशिया भी जो है वहां तक अपना प्रभाव बनाना चाहता है। यानी कि वो ये चाहता है कि जो जो देश हमारे साथ जुड़े हुए थे, यूएसएसआर का हिस्सा थे, वो भी रशिया का जो है एक तरीके से उसके प्रभाव में रहें। यानी कि रशिया जो है दोबारा से यूएसएसआर के तरीके से अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो CIS स्टेट्स हैं, ये कम्युनिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसके बारे में पढ़ाया गया है, आप वीडियो लेक्चर में जरूर देखिए। ठीक है, इसकी राजनीति के बारे में भी समझाया गया है पूरा का पूरा। यूक्रेन, अजरबैजान, जॉर्जिया, इनके बारे में बताया गया है, आप वीडियो में जरूर देखिएगा। तो ये जो कंट्रीज हैं ये रशिया का विरोध करते हैं कि आप यहां मत आइए। ठीक है, तो ये रशिया के दखल का विरोध करता है, लेकिन रशिया फिर भी यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है। फॉरेन रिलेशन की बात करें, देखिए ये सारे पॉइंट हैं जो दर्शाते हैं कि रशिया पावरफुल कैसे। आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिए। रशिया की फॉरेन रिलेशन कैसा है? देखिए, रशियन फेडरेशन इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल लॉ एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ अ फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के बाद जो है रशिया को ही उसका सक्सेसर स्टेट माना गया। यानी कि जो रिलेशन यूएसएसआर के साथ थे उसी को रशिया आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और जो परमानेंट सीट थी यूएसएसआर की, अब वो रशिया को मिल गई है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है रशिया की अपने आप में स्थिति मौजूद है क्योंकि परमानेंट सीट उसके पास आ गई है। तो रशिया हैज अ मल्टी फैसेटेड फॉरेन पॉलिसी। कई चरणों में इसकी फॉरेन पॉलिसी बटी हुई है। एज ऑफ 2009 तक का जिक्र किया जाए तो इट मेंटेन्स अ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद 191 कंट्रीज। 191 देशों के साथ ये जुड़ चुका है, इसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश हो चुके हैं। 144 एम्बेसीज रिसेंटली, तो हाल फिलहाल में जो है 144 एम्बेसीज भी खुल चुकी हैं। रशिया हैज एस्टेब्लिश अ वेरी गुड रिलेशन विद चाइना। चाइना के साथ इसके हमेशा से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं इतिहास के अंदर, लेकिन जब से रशिया बना है तो चाइना के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया के साथ कमजोर हो रहे हैं, चाइना के साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश हो रहे हैं, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की जा रही है, और इसके अलावा कई सारे महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट है वो भी चाइना के साथ किए जा रहे हैं। भारत अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है तो रशिया जो है वो चाइना की तरफ झुकाव कर रहा है, बढ़ रहा है। मिलिट्री की बात की जाए तो मिलिट्री ही रशिया की सबसे बड़ी ताकत है, अभी हमने उसको समझा है। द रशियन मिलिट्री इज डिवाइडेड इनटू अ ग्राउंड फोर्सेज, नेवी, एयर फोर्स। देयर आर आल्सो 3 इंडिपेंडेंट आर्म सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक मिसाइल ट्रूप्स, एयरोस्पेस डिफेंस फोर्सेज एंड एयरबोर्न ट्रूप्स। तो ये आप देखिए एक एक करके कितने सारे ट्रूप्स है रशिया के पास है, इसके पास एक बहुत बड़ी विशाल सेना है। 2017 की बात की जाए तो द मिलिट्री कंप्राइज ओवर 1 मिलियन एक्टिव ड्यूटी, यानी कि लगभग 10 लाख जो है उसके पास एक्टिव ड्यूटी करीब सेना है। 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में 5वीं सबसे
सबसे बड़ी सेना है। देयर आर ओवर 2.5 मिलियन रिजर्विस्ट, यानी कि जो रिजर्व सेना है वो 2.5 मिलियन है। लगभग आप मान के चलिए कि 25 लाख के करीब जो है उसके पास रिजर्व सेना है। द टोटल नंबर ऑफ रिजर्व टू पॉसिबिलिटी बीइंग एज अ हायर 20 मिलियन, और उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 20 मिलियन तक, यानी कि एक बड़ी मात्रा में कह सकते हैं करोड़ों तक के पास जो है उसके पास सेना जो है मौजूद है, रिजर्व है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, इट इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल मेल सिटीजन एज 18 to 27 टू बी ड्राफ्टेड फॉर ईयर ऑफ अ सर्विस इन आर्म फोर्सेस। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इस बात को जरूर समझिए कि रशिया के अंदर ये कहा गया है कि 18 से 27 साल तक का जो युवा होगा वो लगभग 1 साल 2 साल जो है कुछ समय तक आर्मी में बिताएगा, आर्मी में ट्रेनिंग लेगा, जो यानी ताकि वो जो है युद्ध के लिए तैयार हमेशा रह सके। तो ये उसके पास एक, रशिया के पास पूरी जो है एक प्रकार से जो है आर्मी है, ठीक है। नॉन मिलिट्री जो है पर्सनल्स हैं जो कभी भी जो है युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं, पर वो मिलिट्री का हिस्सा तो नहीं है। रशिया हैज द लार्जेस्ट स्टॉक पाइल ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, उसके पास बहुत बड़ी संख्या में परमाणु जो है बम है। 14,000 के करीब उनकी संख्या है। अमेरिका और रशिया के पास बड़ी ताकत है परमाणु हथियारों की। रशिया टैंक फोर्स की बात करें तो रशिया के पास बहुत बड़ी संख्या में टैंक की मात्रा है। तो आप समझिए कि धीरे धीरे रशिया किस प्रकार से ताकतवर हो रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण उसकी सेना में छुपा हुआ है, उसके रिसोर्सेज में छुपा हुआ है, और तीसरा उसका नेतृत्व जो व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी वो वही करेंगे। द कंट्री हैज अ लार्ज एंड फुली इंडिजीनियस आर्म्स इंडस्ट्रीज। चौथी बड़ी ताकत यह है कि उसके भीतर हथियार बनाए जा रहे हैं, बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं, प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और अपनी मिलिट्री के हथियार बना रहा है और बाहर भी वो बेच रहा है। लगभग 30% तक वो वर्ल्ड वाइड जो है वेपन्स की सेल करता है, एक्सपोर्ट करता है वेपन्स को। आप ये फिगर को देखिए, पॉज करके ध्यान से देखिएगा, और जो है राइट साइड में आप नीचे की तरफ देखें तो रेड कलर के आप जो ग्राफ देख रहे हैं, इसमें जो सबसे हाई जो स्टिक्स है आप देखिए, जो यूएसआर के जो बजट है इकोनॉमी का, आपका जो इकोनॉमी और मिलिट्री का जो बजट है वो धीरे धीरे जीडीपी देखिए आप रशिया का, तो वो कितना तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि रशिया भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, और आने वाले वक्त में वो यूएसएसआर के तरीके से स्टैब्लिश हो सकता है। इकोनॉमी की बात करें तो एक रशिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, लेकिन तेजी से वो उभर रही है। इकोनॉमी की बात करें तो रशिया हैज एन अपर मिडिल क्लास इनकम, तो एक अपर मिडिल क्लास इनकम वाला देश है, ठीक है, जो दुनिया में जो है लगभग 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के मुकाबले में। और परचेजिंग पावर की बात की जाए तो 6 नंबर पे आती है, ठीक है। 21st सेंचुरी में जो है हायर डोमेस्टिक कंजप्शन है, और जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, राजनीति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंट्री एंडेड 2008 विद 9th स्ट्रेट ईयर ऑफ द ग्रोथ, एंड ग्रोथ हैज स्लोड विद द डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ ऑयल। तो यानी कि ऑयल पर वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे ऑयल के प्राइस डिक्लाइन करते हैं तो रशिया की इकोनॉमी भी जो है इंस्टेबल हो जाती है, ऑयल के प्राइस ग्रो करते हैं तो रशिया को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होता है। सिंस 2003 द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टार्ट डिक्रीजिंग, 2003 के बाद से थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन 2006 रशिया रैपिड मोस्ट फॉर्मली मैसिव डेप्ट, लिविंग इट विद वन ऑफ द लोवेस्ट फॉरेन डेप्ट्स अमंग मेजर इकोनॉमीज, यानी कि लेकिन उसके बावजूद भी जो है सबसे कम रशिया के ऊपर जो है डेप्ट है, फॉरेन डेप्ट, यानी कि कर्जा जो है उसने विदेशों से बहुत कम ले रखा है, और धीरे धीरे सेल्फ रिलायंट के रूप में भी रशिया आगे बढ़ रहा है। स्टेबलाइजेशन फंड हेल्प रशिया के भीतर एक स्टेबलाइज्ड फंड की तैयारी की गई थी, ताकि जहां जो रशिया एक बैंक के रूप में जो है रशिया के लिए काम करता है, और रशिया को बुरी अर्थव्यवस्था के दौर में एक फंड मुहैया कराया जाता है। और ग्लोबल क्राइसिस के दौरान भी जब आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकट दुनिया में आया था 2008 में, और उसके बाद से इसने रशिया को संभाला है और रशिया की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर नहीं पड़ा है। टैक्स रेट की बात की तो टैक्स रेट का सिस्टम जो है वो रशिया में सबसे अच्छा है, और यही रशिया के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी है। 13% का टैक्स वहाँ पर देना पड़ता है। अलग अलग देशों में टैक्स का सिस्टम बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड होता है, जहाँ पर ये समझ से परे होता है कैसे टैक्स देंगे, लेकिन रशिया में बहुत सरल है, जिस कारण से रशिया के अंदर जो कंपनीज हैं बहुत आसानी से अपना काम करती हैं। ये तरीके आसान बनाए गए हैं, ये तरीके आसान थे नहीं। व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में जो है एक एक प्रणाली को संयम के साथ जो है उसको ठीक किया गया है, इसलिए व्लादिमीर पुतिन को भी चैलेंज करने वाला कोई लीडर आया नहीं है, और आने वाले वक्त में वो रशिया के एक तरीके से अथॉरिटेटिव लीडर, यानी एक राजा के रूप में अगर आप मान लें तो गलत नहीं होगा, उभर के सामने आए हैं। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो है रशिया का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहा है।
इन अ रिसेंट ईयर रशिया हैज फ्रिक्वेंटली बीन डिस्क्राइब्ड इन द मीडिया एज एन एनर्जी सपोर्टर। तो रशिया को जो है एक एनर्जी सपोर्टर के रूप में ही माना जा रहा है, ठीक है। वो दुनिया में सबसे बड़े एनर्जी सप्लाई करता है। द कंट्री हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिसोर्सेज, द 8th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व एंड सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व। तो अब देखिए उसके पास ऑयल है, उसके पास जो है गैस है, उसके पास कोयला है। यही तीन बड़ी रिसोर्सेज हैं जो रशिया को पावरफुल बनाते हैं, और वो इन सबका एक्सपोर्ट करता है, गैस का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। लार्जेस्ट जो है नेचुरल गैस प्रोड्यूस करता है, लार्जेस्ट ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है और ताकतवर बन रहा है। रशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, बिजली भी वो उत्पादन कर रहा है। फिफ्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर, द लेटर बिकॉज ऑफ द वेल डेवलप्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन इन द कंट्री। और बहुत ही तेजी से वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है, जो कि बहुत तेजी से वो उसमें उभर रहा है। आने वाले वक्त में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है रशिया के अंदर बहुत तेजी से उभरेगी। और ये सत्य है कि रशिया को कोई रोकने वाला नहीं है, वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, एक सुपर पावर के रूप में, पावर सेंटर के रूप में उभर रहा है। चाइना एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो गया है, ठीक है। लेकिन रशिया उसके साथ साथ आगे बढ़ रहा है। यह कुछ क्षेत्रों में रशिया जो है चाइना से भी बेहतर है, कम से कम क्रेडिबिलिटी की बात की जाए तो, क्योंकि रशिया ने जो है एक दौर में यूएसएसआर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया ही है। चाइना ने अभी ऐसा कुछ नहीं कराया है, ठीक है। इसके बाद अब भारत की भी स्थिति है, और इजराइल भी हमारे कोर्स में ऐड किया गया है। एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को देखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग लेक्चर।